शिंदे शिंदे चला या ठिकाणी बॉल पहिल्या बॉलवरती उडवलाय महेंद्र अंधेरेने आणि चेंडूला पाठवलाय मित्रांनो वालाच्या वनात षटकारासाठी षटकार तन्वीरवरती मोठी जबाबदारी या ठिकाणी आलेली आहे कारण तन्वीरने सांगितलं होतं समोरील संघ चांगला आहे परंतु सचिनचे मनोगत सुद्धा आपण ऐकले होते मित्रांनो त्याने मसला सगळ्या दादा संघाला कौतुक केलं होतं की हा मोठा संघ आहे दक्षिण रायगड मधील त्यांना हरवले आम्ही आमच्याकडे आयकॉन होते आणि नक्कीच आम्ही त्यांना हरवलंय याचा आम्हाला नक्कीच नेहमीच गर्व असेल अभिमान असेल कारण की मैदानामध्ये कामगिरी चांगली झाली आहे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है तनवीर क्योंकि दोस्तों तनवीर के पास बहुत बहुत बड़ा तजुर्बा है तनवीर कमबैक कर सकता है देखना है यहाँ पर तीसरी गेंद वंस अगेन एक और दूरदर्शिता फैंस हो गए फिदा यस षटकार।
3 गेंदे 3 सिक्स, यानी कि सिक्सर की हैट्रिक लगा दी यहाँ पर महेंद्र अंधेरे ने। मैन फ्रॉम नावे मानगांव का कमाल का ये वंडर बॉय आज पांगलोली के सरजमीन पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। चौथी गेंद फुल टच बॉल, हालांकि इस बार गेंद बिल्कुल ऑफसाइड में थी, उसे खेला है थर्ड मैन के क्षेत्र में। इलियास की बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्ट्राइक रोटेट होगी। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की ये आखिरी गेंद होगी क्योंकि 5 गेंदों का 1 ओवर है। आखिरी गेंद आना बाकी तनवीर की। एक खराब ओवर से हम किसी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और रिव्यू की मांग की है कप्तान फातिमा 11। चलिए, अंपायरशी कोणीही वाद घालायचा नाही, विनंती आहे। या ठिकाणी पडताळणी केली जातोय, तोपर्यंत आपण पाहतोय ब्रिज पुलावरती बसलेले सर्व हौशी रसिकांना सुद्धा आपल्या कॅमेऱ्याच्या लेन्समध्ये कॅच केलंय कॅमेरामॅनने। हा कॅमेरा वर्क आहे, आपण पाहू शकता मित्रांनो आपल्या स्क्रीनवरती। मगाशी एक चांगला पक्षी सुद्धा त्याने आपल्या कॅमेऱ्याच्या लेन्समध्ये कॅच केलं होतं। सुंदर असं चित्र आपण पाहिलं होतं सकाळी सुद्धा, आणि आता सुद्धा तेच चित्र पाहताना आपल्याला कॅमेरामॅन आपली कला सादर करताना। फेयर डिलीवरी, हाँ, रिव्यू सक्सेसफुल। तो यहाँ पर स्कोर आप देख सकते हैं 19 ही रन, क्योंकि ये गेंद डॉट आई, यानी कि पहली ओवर मुकम्मल। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मैच, लेकिन ओवर की गेंदें रहेगी 5 और आखिरी गेंद डॉट आई है। लगातार 3 छक्के, फिर सिंगल और उसके बाद आखिरी गेंद डॉट रखने में सफल हुए गेंदबाज और कप्तान तनवीर मुकादम। अब पहली मर्तबा आप देख सकते हैं गेंदबाजी के मुहाने पर गेंदबाज हाशिम, जबकि उनके सामने चुनौती होगी महेंद्र अंधेरे की। एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, और उससे भी बड़ा उनका काम है, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने अपने जलवे दिखाए हैं। क्यों मुझे आइकॉन के रूप में खामगांव मारूफ जोगिलकर ने बुलाया है, मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना है। लोअर फुलटस गेंद डाली थी, आड़े बल्ले से खेला जरूर है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मात्र समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और इस 1 रन के साथ बढ़िया रनों की संख्या को आगे बढ़ाया। 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां से जीशान को जमकर गेंदबाजी करनी होगी, कमबैक करना होगा, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। हाशिम, पटकी हुई गेंद उड़ाया है, इस बार कैच होगी, बिल्कुल कैच लपक लिया इलियास ने, बेहतरीन कैच मारूफ ने। मारूफ कि मारूफ लगातार 2 मैच में अपना खाता तक नहीं खोल पाए, लेकिन महेंद्र और अभी अभी जो बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर निशी पहुंचे हैं। निशी को भी पिछले मैच में नदीम ने आउट किया था। अब देखना है दोस्तों, निशी इस बार गेंदबाज होंगे हाशिम।
अच्छी गेंदबाज किया हाशिम ने। हो फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच, व्हाट अ फैंटास्टिक स्पेक्टिकुलर अप्रतिम। भी गेंद थी उसे छेड़ा था। रिएक्शन टाइम अगर अब देखेंगे तो 12 सेकंड के अंदर ये कैच लपक लिया था मासूम ने। और मुजफ्फर भाई की तरफ से बिल्कुल ये 500 रुपए का कैश प्राइज मासूम के लिए यहाँ पर आया हुआ है। 200 क्या, 200 ठीक है, कोई बात नहीं। इनाम भले ही छोटा हो लेकिन उसकी इज्जत, उसका मान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कैच अच्छी पकड़ी है, कैच बहुत ही अच्छी पकड़ी है। और ऑन हैट्रिक हाशिम, पहली ओवर 19 रन। देखिए हाशिम ने फिर से एक मरतबा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच के हीरो कप्तान सचिन बीच मैदान पर, जबकि चौथी गेंद लेकर हैट्रिक वाली दौड़ना शुरू किया। अंपायर के पार किया, गेंद फेंकी और फिर से एक मरतबा हल्के हाथों से पुश करो खुश करो, 1 रन मुकम्मल किया। और इस 1 रन के बाद रनों की संख्या 21। 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए हैं। हाशिम ने बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी, 2 सफलता पाई है और कमबैक किया है फातिमा 11 को। पहली ओवर में तनवीर मुकादम के लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाकर महेंद्र अंधेरे ने एक इशारा, एक संकेत दिया था कि इस मैच में हम बड़ा टोटल रखेंगे।
बिल्कुल इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैमरामैन का वो वर्क दिखा रहे हैं कि नैनो कार क्या मैन ऑफ द सीरीज के लिए है क्या, क्योंकि फोकस तो किया है रमजान ने जो नैनो कार लेके आए हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सीरियस लोग हम आईसीयू में देखने को मिलते हैं। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्ती मजाक होना चाहिए। चले मैच की तरफ चलते हैं। अच्छी वापसी यहाँ पर किया हाशिम ने, 4 गेंदों में 2 रन दिए। आखिरी गेंद लेकर हाशिम, ओवर हैट्रिक होगी हाशिम की या फिर हो ओवर हैट्रिक, ओवर हैट्रिक। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया महेंद्र ने। देखिए महेंद्र की ये खासियत रही है कि अच्छी गेंद का सम्मान करो और खराब गेंद का समाचार लो। ये बेहतरीन बल्लेबाजी की एक खासियत होती है, खूबी होती है, सलाहियत इसी को कहते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर क्या पेशेंस है, क्या टेम्परामेंट है। इमरान धनसे की तरफ से दोस्तों हाशिम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 500 रुपए का कैश प्राइज। वाकई में दोस्तों हीरे की चमक को कोई जोहरी ही जाने, क्योंकि मैच एक तरफा जो ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर की तरफ जाएगा, उस मैच को फिर से एक मर्तबा आप देख सकते हैं हाशिम ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत फातिमा 11 की तरफ झुका दिया। ऐसा कहने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो 50 के पार जो टीम ऐसा लग रहा था कि एक समय आसानी के साथ जाएगी, अब कहीं ना कहीं 2 ओवर के पास 22 रन। अभी अगर 2 ओवर में 28 प्लस रन लेती है तब 50 के आगे जाएगी। अब देखना है तीसरे गेंदबाज, अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरे गेंदबाज के तौर पर जीशान को लाया है। जीशान किस तरह से गेंदबाजी करेगा, किसका फायदा किस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर इलियास की बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, ओ हो अप्रतिम, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग। जुनून है, जज्बा है, जोश है, क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है, असली मेहनत हमारी होगी जरूर, ये दिखा दिया है इलियास ने। हालांकि महेंद्र चाहते थे सिंगल रन लेना, लेकिन आसान नहीं था। इलियास जैसा एक पहाड़ वहां पर खड़ा है, पहाड़ को भेदना महेंद्र के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ और ये गेंद डॉट। हाशिम ओवर क्या, अगली गेंद उड़ाया है, हवा में गेंद है, 1 बाउंस, क्या जाएगी, नहीं। ओहो, मुझे ऐसा लगता है कि गेंद 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथ से टकराने के बाद हो गई है फरार। पुनः इशारा आला है, रन्स मिले महेंद्र याला 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। अभी भी तीसरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। पहली गेंद डॉट आने के बाद दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया है महेंद्र ने। महेंद्र की अगर इनिंग की बात की जाए तो 1 षटकार, 2 षटकार और 3 चौके की सहायता से अच्छी बल्लेबाजी की है महेंद्र ने। 25-26 रन के स्कोर पर अपने बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र। टीम का मजमूई स्कोर आप देख सकते हैं क्या, 27 रन। ये टोटल रन जो है लगभग महेंद्र के ही नाम पर है, क्योंकि मारूफ जल्द आउट हुए थे, फिर उसके बाद निशी जल्द आउट हुए थे, दोनों ने ही खाता नहीं खोला था। और ये आज दुर्भाग्य हम कहेंगे कि मारूफ भी बल्लेबाजी में सफल नहीं हुए और निशी भी। रोहा एक्सप्रेस के नाम से जिसको जाना जाता है टेनिस क्रिकेट के विश्व में, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। 1 रन मजीद इजाफी, इस अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या 28। तीसरी ओवर अपने इख्तिताम पर है, 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें महज आना बाकी है। लेकिन अभी आने वाली वाइड गेंद और उसके बाद की जीशान की गेंद कैसी होगी सचिन के लिए, क्या चल रहा होगा जीशान के दिमाग में, दिल में। और फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन खराब थ्रो। फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की थी, रनआउट का मौका था, डायरेक्ट हिट अगर करते तो आसान सा एक रनआउट का मौका आपके पास था, या खुद दौड़ के आते स्टंप को गेंद लगाते तो भी रनआउट किया जा सकता था। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो किया, वाइड थ्रो किया, जिसकी वजह से 1 रन आसानी से मुकम्मल हुआ। और स्ट्राइक पर भी आए हैं महेंद्र अंधेरे। आखिरी गेंद जीशान के ओवर की महेंद्र के लिए, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद में जड़ में डालने की कोशिश, 1 ही रन मिलेंगी। वाकई में सराहना करनी होगी, जीशान हो या हाशिम हो, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। महेंद्र को रोक के रखा, जो काम सीनियर गेंदबाज नहीं कर पाए वो गेंदबाज जूनियर गेंदबाजों ने किया, जैसे हाशिम और जीशान ने। सिंगल के साथ स्कोर 30। पहली ओवर में हमने देखा था लगभग 20-21 रन स्कोर कार्ड पर आए थे, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में
पहली ओवर में 19 आए थे, फिर दूसरी ओवर में 3 रन आए थे, यानी कि 22 रन थे, और तीसरी ओवर में 7 रन आए। इस तरह से कुल मिलाकर रन बने हैं 30। 8 रन आए होंगे ना, 19, 3 और फिर 8। ये रहा गेंदबाजी का तीनों गेंदबाजों के विश्लेषण, पृथक्करण, एनालिसिस। आखिरी ओवर परवेज, देखिए परवेज को कितनी बारीकी से समझा रहे सीनियर खिलाड़ी। वसीम धनसे को आप देख सकते हैं, फिर मोहसिन को देख सकते हैं, इलियास, तीनों जो सीनियर खिलाड़ी है तीनों ने ही परवेज को प्रोत्साहन दिया है, कुछ समझ दी है, कुछ कान मंत्र दिया। अब क्या कहा है तीनों ने वो आने वाला वक्त ही बताएगा। महेंद्र तो नो डाउट रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके सामने कैप्टन भी है। इन दोनों से काफी उम्मीद है। 30 रन हो चुके हैं, आखिरी 5 गेंदों में कितने रन आएंगे और क्या लक्ष्य होगा पीपीएल के इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। देखिए वाइड बॉल, 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा, अंपायर का इशारा आया। 31 रन, 31 रन। अतिरिक्त रनों को रोकना होगा, इस प्रकार की खराब गेंद फेंकने से अपने आप को बचाना होगा। ये भी कहा था मोहसिन ने, वसीम ने और इलियास ने। लेकिन क्या ऑफ स्टंप से बाहर रखो, ये स्ट्रैटेजी है, इसीलिए क्या परवेज वाइड गेंद डाल रहा है। लेकिन इस बार खराब गेंद है, हवा में उड़ा दिया। इस बार गेंद जाएगी सीधे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। कमांड डीजे। प्रीमियर लीग 1 ओवर में 63 रन बनाने का रिकॉर्ड इसके पर है। यूनाइटेड यानी कि अरसलान पल्लवकर की टीम से ये अंतिम फेरी में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। इस बीच जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में खेला है, रन तो नहीं मिलेगा क्योंकि महेंद्र ने तैयारी ही नहीं जताई। बहरहाल इसको रुका हुआ 38 रन और अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है, क्योंकि पहली वाइड गेंद थी, फिर उसके बाद नो गेंद, और ये जो तीसरी गेंद फेंकी है लीगल डिलीवरी जो कि डॉट आई है। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, इसके बाद अशनूर वहूर बनाम इस मैच में से विजेता टीम के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन इस बार गेंद जाएगी वंस बाउंस, सी मारे, एक है, डिक्लेयर है, ओके ओके ओके, सॉरी। कि किरण लगातार आंखों पे इतनी परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आसानी से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल वहां पर घोषांकित क्षेत्र है, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 39 रनों पर 39, यानी कि अनफॉर्चुनेटली शॉट बहुत ही बढ़िया खेला था अंधेरे ने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रोशनी नहीं रख पाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा वाइड खेलते, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, तो 4 मिलता। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद जो
पत्थर है या जो भी है निशानी तो जरूर होगी, वहां पर आपको केवल एक ही रन अरफात मिलेगा। बोधू जिथे पण असतील इथे येऊन रियाज बोधूशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. अरफात बोधू. दो अच्छी गेंदें रही यहाँ पर आखिरी ओवर में परवेज की पटकी हुई गेंद, फिर से एक मरतबा सम्मानजनक इसको स्ट्राइक रोटेट किया है, स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल बैट पैड का इस्तेमाल किया, मिडल में खेला और सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया। शायद अब सचिन ने यह मन बना लिया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो सचिन को दूंगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। देखिए दो गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की जिसकी बदौलत ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कोर है 40 रन, जबकि आखिरी ओवर के अभी भी दो गेंदे आना शेष। इस बार फटका फंसा है, हवा में गेंद मोहसिन के हाथों से एक आसान सा कैच, लेकिन देखना है क्या बल्लेबाज आउट होगा। जोरदार अपील लगाई है और अंपायर ने थर्ड अंपायर कॉल किया है, यानी कि डिसीजन पेंडिंग है। दिल की धड़कनें कर रही होगी धक 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 धक। OUT आउट। आखिरी गेंद आना बाकी है, रन है 41, 41 रन। देखिए वाकई में आखिर के तीनों ही गेंदबाज ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, खुसूसन अगर जीशान और हाशिम की अगर बात करें तो दोनों ने सिर्फ 10 रन खर्च किए थे अपने 2 ओवर में लगभग, लेकिन पहला ओवर 19 और इस ओवर में भी गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन वाइड नो ज्यादा डाले परवेज ने। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, लास्ट बॉल टू गो। लास्ट बॉल टू गो। चलिए मैच को फास्ट करें, आखिरी गेंद खेलने के लिए इस वक्त बीच मैदान पर विशाल, विशाल ने बिल्कुल विराट और विशाल सागर की तरह लगाया है एक शानदार छक्का। अंत भला तो सब भला। 48 टू विन, 48 रन अब जीत का लक्ष्य होगा। आखिर गेंद खराब रही, लेकिन वाकई में जीशान और हाशिम ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए 2 ओवर में केवल 11 रन आए और 2 ओवर में आए 37 रन, यानी कि 19 रन तनवीर मुकादम की गेंदबाजी में और 18 रन आखिरी ओवर में परवेज के। अशनूर वहूर 48 टू विन, हाँ 48 टू विन। 48 रन देखा जाए तो वसीम ने 52 बनाए हैं एक मैच में। अगर वसीम बल्लेबाज में क्लिक हुए और फिर फवाद, झटा, मासूम ये सब अगर चले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच मोहसिन एक है, मोहसिन के ऊपर जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल यहाँ पर मोहसिन के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज आया हुआ है मुजफ्फर भाई की तरफ से मासूम के लिए। मासूम बहुत अच्छा कैच मासूम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया था। तेज तर्रार गेंद थी, स्ट्रोक बैट से लगने के बाद जिस सफाई के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरामैन बिल्कुल मासूम को स्क्रीन पर दिखाते हुए, जो ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था फर्स्ट स्लिप में।
रुको जरा सबर करो कैमरामैन फोकस करो। मुजफ्फर भाई धनसे की तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज मासूम के लिए जो बेहतरीन कैच पकड़ा था फर्स्ट स्लिप में। चलिए बिल्कुल मंसूर भाई के हाथों से ये इनाम देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा वह कैच था अंतरराष्ट्रीय स्तर का। जब अंतरराष्ट्रीय मैच हम देखते हैं और बिल्कुल स्लिप में जिस तरह से तेजी के साथ गेंद जाती है, रिएक्शन टाइम हमने देखा कि लगभग 10-12 सेकंड के अंदर ही झपट पड़े थे चील की तरह और कैच लपक लिया था और बड़ा झटका दे दिया था ऋषि के रूप में। तो अब जिम्मेदारी होगी वसीम धनसे और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर। चला सैफ धनसे यांची विनंती आहे की आपली गाडी काढून घ्यावी इथून। सैफ कौचाली सॉरी। जावेद भाई वन मॅन शो करणार आहेत ईदी नंतर। विलेज टू विलेज आहे ना जावेद भाई। 50,000 25,000 ट्रॉफी पहिल्याला पण ट्रॉफी असेल आणि दुसऱ्याला पण ट्रॉफी असेल पण बक्षिसा फक्त 2च असतील आहे ना जावेद भाई। वन मॅन शो जावेद धनसे पुरस्कृत भव्य दिव्य स्पर्धा ईदी नंतर तारीख नंतर नक्कीच तुम्हाला कळवली जाईल। परंतु 18 फेब्रुवारी पासून रमजानचा पवित्र महिना सुरू होणार आहे। त्याच्यानंतर 16-17 तारखेला ईद आहे आणि ईदीनंतर लगेचच अब्दुल्ला मला असं वाटते जावेद भाई मॅच सेट ठेवतील। नक्कीच मुश्ताक सर। चला सामन्याकडे वळूया। खामगाव या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 47 धावा कुटली आणि 48 धावाचा एक मोठा आव्हान फातिमा 11 या संघासाठी दिलाय। आता फातिमा 11 चे सलामीचे फलंदाज 2 वसीम धनसे आणि मुसद्दिक दोघेही खेळपट्टीवर गेले आहेत आणि निश्ची कर्णेकर रोहा रोडचा एक रोहा एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा गोलंदाज आता आहे। गोलंदाजीसाठी बघूया अतिशय वेगात गोलंदाजी करतात। 130 135 140 च्या वेगाने गोलंदाजी करताना दिसतात सतत। ओहो हो पहिला चेंडू आणि त्याला खेळून दिलाय मिड विकेट सीमारेषा च्याकडे चेंडू धावतोय आणि पंचांचा इथे इशारा येतोय 4-4-4 चौकार। सुरेख असा चौकार आज खणखणीत असा आपण पॉईंटच्या वरून मारलेला चौकार पाहिलेला आहे मित्रांनो। आज या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो निशी कर्णेकर रोहार एक्सप्रेसच्या नावाने ज्याला संबोधलं जातंय तो कुठेतरी आज गोलंदाजी असो फलंदाजी असो आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी करताना दिसलेला नाही आहे। नदीम दायरेकडने सुद्धा पाठोपाठ 2 षटकार ठोकले होते। इथे वसीमने सुद्धा चांगली सुरुवात केली। हा चेंडू सुरेख हार्ड लेंथ वरून चेंडू उचली घेणारा बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा खेळून काढलाय। ही कला आहे वसीम धनसेची मित्रांनो, ज्याची फलंदाजी पाहावी पुन्हा पुन्हा असा वसीम धनसे सुरेख अशी फलंदाजी करताना आपण त्याला आज पाहिलाय। 4 रन। फिर से एक मर्तबा खड़े खड़े जगह से खेलने का प्रयास अब्दुल्ला। जी बिल्कुल मुश्ताक सर। देखिए पहली गेंद पर एक अच्छा कवर पॉइंट के ऊपर से शॉट लगाया था वसीम ने, उसके बाद से 2 गेंदें खामोश रखा है वसीम को निशी ने। निशी एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर है, अपने तालुके में अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, बहुत ही तेज गेंदें कराते हैं। और इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे उठाकर खेल दिया है नीचे फील्डर और यहां पर
वसीम को आना होगा डगआउट में, लगने वाला पहला झटका फातिमा 11 को। अच्छी कैच पकड़ी वहां पर। फातिमा 11 या संघावर थोडासा संकट आलाय की त्यांचा सलामीचा फलंदाज, त्यांचा तुरुपचा इक्का हा परतलाय तंबूच्या आसऱ्याला आणि आता जात आहेत मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेअर इन फातिमा 11 तन्वीर मुकादम। बघूया काय तन्वीर आपल्या संघासाठी संकट मोचक साबित होतील की निशी करनेकरचा बोलबाला आणि त्यांचा हल्ला बरकरार राहील। बघूया परत एकदा निशी करनेकर टू तन्वीर मुकादम। चांगली गोलंदाजी करतायत सतत सकाळपासून निशी। ओ हो परत एकदा वेग 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 आणि भन्नाट वेगात टाकलेला चेंडू समजू नाही शकले, डॉट बॉल। तन्वीर समजू नाही शकले चेंडूला, बॉल पडल्यानंतर गरकन वळाला आणि यष्टीरक्षकाला ही बीट करून मागे गेला, डॉट बॉल। आणि षटक सुद्धा या ठिकाणी पहिला संपलाय। पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा दिसत आहेत आपल्याला फक्त 6 5 5 5 पहिला चौका सिंगल डॉट नंतर विकेट, डॉट आणि विकेट झाला, सिंगल कधी काढला? बरोबर आहे, अरे त्यांनी चौका मारला नंतर सिंगल नंतर परत डॉट नंतर विकेट नंतर डॉट। सिंगल आला तर मुदत वरती गेला असता ना, डॉट झाला मी तुला सांगतोय 4च रन झालात ना, 5 झाले आणि आता बॉल झाला। अभी क्या क्या हुआ? सचिन तनवीर के लिए और तनवीर ने आओ देखा ना ताओ लेकिन डिस्टेंस प्राप्त नहीं। बल्लेबाज तनवीर मुकादम भी बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। महिलांची फलंदाजी थोडीशी मला खचलेली वाटते, कारण त्यांचे 2 मोठे बलाढ्य फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत आणि 2 चांगले झटके दिलेत, एक निशीने आणि दुसरा सचिनने आपल्या संघासाठी एक संकट मोचक अशी गोलंदाजी दाखवत आहेत। इथं आता आलेत मारूफ धनसे, मारूफ JD। नक्कीच अब्दुल्ला, जेव्हा आघाडीचे फलंदाज तंबूत परततात तेव्हा कुठेतरी संघ थोडासा अडचणीत आल्यासारखं आपल्याला वाटत असतो, परंतु आतापर्यंत आपण मित्रांनो कित्येक असे सामने पाहिलेले आहे जिथे मिडल ऑर्डर मध्ये येऊन फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि आता ती जबाबदारी सोपवावी लागेल मुसद्दिक आणि मारूफ यांना। परंतु एक धाव इथे मिळेल, मारूफ याने 1 धावेने आपला खाता उघडलाय। संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकवली 6। 48 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी। धावफलकावरती आपल्याला धावा दिसत आहेत फक्त 6, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। अब्दुल्ला ओहो यावेळेस काय गोलंदाजी चालली आहे इथं। नक्कीच वेग तर नाही देत, पण ऑफ कटर आणि लेग कटरनी असा फलंदाजाला कन्फ्यूज करून ठेवलाय की बॉल पडल्यानंतर फलंदाज खूप कन्फ्यूज होते की ह्यो बॉल कोणत्या साईडला येणार। आता बघूया परत एकदा सचिन। ओहो यावेळेस शॉर्ट पूल चेंडू उडवलाय, क्षेत्ररक्षक खाली पकडलाय, झेल संपलाय खेळ।
परतावा लागेल मुसद्दिकलाही तम्मूच्या आसराना लागणारा तिसरा मारूफ जोगिलकर. ओहो हो परत एकदा गुडलँडवर चेंडू आदळला आणि बॅटची कडा घेतली आणि माग यष्टीरक्षक महेंद्र अंधेरेच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू थांबलाय आणि लागणारा हा चौथा झटका मारूफने मारूफचा विकेट घेतला. स्वेर चेंडू व्हाईट बॉल. याच्यासोबत संघाची वाढती धावसंख्या तीच म्हणजे तब्बल 15 धावा. यावेळेस एकदा प्रयत्न केला होता परत, पण बॉल आणि बॅटचा चांगला संपर्क नाही. चेंडू जातोय शॉर्ट मिड विकेटला
महेंद्र अंधेरेचा प्रोटेक्शन आहे तिकडे. एकच धाव. परत एकदा मोहसिन फलंदाजीच्या मोर्चावर. अजून एकही षटकार किंवा चौकार बघितला नाही भेटलेला आपल्याला मोहसिनच्या फळ्यातून. बघू यावेळेस. ओ हो परत एकदा वेग 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 आणि अतिशय वेगात टाकलेला चेंडू. समजू नाही शकले मोहसिन. वाईड यॉर्करचा उपयोग केला होता यावेळेस. सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता राहिली आहे. परत एकदा पियुष टू मोहसिन. ओहो यावेळेस परत एकदा उडून खेळलाय आणि तिथं क्षेत्ररक्षक निशी कर्णेकर आणि याच क्षेत्ररक्षणासोबत हा सामना संपला आणि खामगाव हा संघ ठरतोय विजयी.